ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चर्चा जारी है, क्या अनशन से भ्रष्टाचार खत्म होगा। दरअसल अनशन का ये सिलसिला मोहनदास करमचंद गांधी उनसे शुरू हुआ। ये वो शख्सियत का नाम है जिसने आत्मशक्ति को आधार बनाकर सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का पाठ देश को पढ़ाया। उनके अनशन भी आत्मशक्ति से ही संचालित होते थे। चलिए देखते हैं कैसा होता था महात्मा गांधी का अनशन। कभी कभी अपमान का एक छोटा सा अनुभव भी विश्व विख्यात आंदोलन का कारण बन जाता है। गांधी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमान से गुजरना पड़ा और गांधी जी ने अपनी आत्मशक्ति से एक विश्व विख्यात आंदोलन खड़ा कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई गांधी जी के अनशन की। गांधी जी ने एक छड़ी, एक घड़ी और एक फंकत लंगोट से पूरे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हिला के रख दिया था। गांधी जी जब अनशन करते थे तो एक जनसैलाब उमड़ता था। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के अनशन के ही रूप थे। गांधी जी के अनशन में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, सादगी और विश्वास प्रमुख साधन होते थे। गांधी जी के आंदोलन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए और एक कुटिल और शातिर सत्ता के खिलाफ जनसैलाब को खड़ा कर दिया। गांधी जी के लिए अनशन का मतलब शरीर और आत्मा की शुद्धि से था। गांधी जी मानते थे कि उपवास और अनशन के दौरान गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा एक प्रकार का पागलपन है। बिना कुछ कहे अपनी बात लोगों से मनवा लेना ही सच्चा अनशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो अनशन की शुरुआत हुई महात्मा गांधी से। वो था देश के लिए, लेकिन आज राजनीति के लिए भी अनशन होता है। हमारे साथ हैं न्यूज हेड प्रताप राव जी। जी प्रताप जी, जिस तरह से गांधी जी का अनशन था, गांधी जी ने जो अर्थ लेकर, जिन मतलब के लिए अनशन किया, या कहें देश हित के लिए अनशन किया, कोई मुद्दा लेकर अनशन किया, लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर अनशन हो जाते हैं। कोई सरकार से नाराज है तो अनशन पर, प्रशासन से नाराज है तो अनशन पर, कुछ भी मुद्दा हो, छोटा मोटा मुद्दा हो, अनशन शुरू हो जाते हैं। अश्विनी, पहली बात तो ये है कि गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया जी। अनशन तो एक माध्यम था। अनशन के अलावा भी उन्होंने भाषण दिए, पदयात्राएं की, तमाम तरह की उन्होंने राजनीतिक कार्रवाइयाँ की। उसमें अनशन एक पहलू था, एक हथियार था। यानी कि अनशन कोई उपवास और धार्मिक क्रिया नहीं है। जैसा हम सोचते हैं कि अनशन सत्य, अहिंसा और इसका एक माध्यम है, आत्मशुद्धि का माध्यम है, लेकिन इस आत्मशुद्धि के माध्यम को गांधी जी ने एक राजनीतिक हथियार के तौर पर डेवलप किया, एक संघर्ष के हथियार के तौर पे डेवलप किया। इसलिए अनशन केवल उपवास नहीं, ये एक हथियार है। इस बात को समझना होगा कि गांधी जी ने जिस हथियार को बनाया, और आज लोकतंत्र में हम जो कह रहे हैं कि छोटे छोटे मुद्दे को लेकर आम आदमी अनशन पे उतर आता है, तो इसके अलावा चारा क्या है? क्या हथियार उठा ले वो, या बंधक बना ले? अनशन एक लोकतांत्रिक माध्यम है जो गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिया, और इसका सबसे सही उपयोग यही है कि हम अपनी मांगों को लेकर, परिवर्तन को लेकर, समाज में बदलाव को लेकर, सरकार पर दबाव को लेकर यदि अनशन करते हैं तो उसका असर पड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है उसकी एक अलग विषय। लेकिन अनशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से यदि हम पूरे हमारे सामर्थ्य के साथ, इच्छा शक्ति के साथ करते हैं तो उसका असर पड़ता है। बिल्कुल प्रताप जी, अगर इच्छा शक्ति हो तो कहीं ना कहीं कारगर होते हैं अनशन। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। जिस तरह से देश में अनशन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे कि अनशन से भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा? जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हम फिर कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। इस बीच आपको बता दें कि ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। वे जनता की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और 2 दिन से भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। चिकित्सक टीम ने धरना स्थल पर जाकर विधायक के स्वास्थ्य की जांच की और पाया कि 2 दिन में विधायक का वजन 4 किलो कम हो गया है। इस बात की खबर मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अजमेर से एडीएम गजेंद्र सिंह और एडिशनल एसपी राममूर्ति जोशी ब्यावर पहुंचे और धरना स्थल पर जाकर विधायक से समझाइश के प्रयास किए। प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि वे जनहित की भावनाओं को बखूबी समझते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। इनकी जो एस पहले जारी हुई है 149 करोड़ की, उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई। सरकार के स्तर का मामला है, हम तो यहाँ जो स्थिति बनी है उसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को देंगे, वो आगे बात करेंगे। प्रशासनिक टीम ने आश्वासन दिया है कि वे सकारात्मक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजेंगे, लेकिन विधायक का कहना है कि वे मांग पूरी नहीं होने तक अनशन को जारी रखेंगे। जब तक जनता को हक नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन भी जारी रहेगा। तो एक और विधायक भूख हड़ताल पर है, मांग है ब्यावर को जिला बनाया जाए, ये भी एक अनशन का तरीका है। हमारे साथ फिर लाइन पर जुड़ चुके हैं जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी साहब जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। आपसे सवाल है, क्या अनशन से देश में भ्रष्टाचार का खात्मा हो पाएगा? जी मैं तो पहले से कह रहा हूं कि अनशन से सिर्फ लोगों को इकट्ठा की जा सकती है, और लेकिन जिस सरकार से आप उम्मीद करते हो अनशन से परिवर्तन लाने के लिए, वो सरकार कभी मानने वाली नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के आंदोलन में कि अनशन तभी करो जब लगेगा कि जो जिसके सामने आप कर रहे हो, जिसके खिलाफ कर रहे हो, वो कुछ ना कुछ आपके लिए एडजस्टमेंट करेगा। अब उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार तो मानेगी नहीं, परंतु जो अंग्रेज वहाँ इंग्लैंड में है वो दबाव डालेगा। जी यहाँ मैं ये पूछने चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से इनकी कैसी उम्मीद आई कि ये अनशन करेंगे, तो वो मान लेंगे। दूसरा है कि हम लोकतंत्रीय देश हैं और लोकतंत्रीय देश होने के कारण ये हमारे जो न्यायालय हैं, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस पे कोई भी जा करके वहाँ याचिका डाल करके कर सकते हैं। स्वामी जी, बड़ा एक सवाल ये उठता है कि आखिर में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को ऐसा क्या लगता है कि उनके अनशन से, या वो केवल अपने प्रचार के लिए ही सब कुछ ऐसा कर रहे हैं? जहाँ तक बाबा रामदेव हैं, उन्होंने पहले से स्पष्ट कर दिया है। जी हेलो, हाँ स्वामी जी बोलिए। यस, बाबा रामदेव ने तो पहले से स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो लोगों को जुटाऊंगा और चेतना जगाऊंगा, यही मेरा काम है। जी अनशन उन्होंने एक इधर उधर किया होगा, परंतु उनका मूलतः आम सभा करने की थी, जुलूस निकालने की थी। जी जहाँ तक अन्ना हजारे हैं जी, उनकी जो टीम बनी हुई है, टीम अन्ना जिसको कहते हैं जी, वो तो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे और उसके लिए एक कानून चाहिए, जन लोकपाल बिल, वो अमल हो जाएगी तो सब फिर भ्रष्टाचार चली जाएगी। उसमें कौन सी ऐसी बात है जो आज हमारे हम कोर्ट में जाकर के नहीं कर पाए? उसमें मूल बात ये थी कि जो सैंक्शन है वो सैंक्शन जो अनुमति लेनी होती है प्रोसिक्यूशन के लिए तो होना नहीं चाहिए। हमने जाकर के जो केस डाली, आज जो सुप्रीम कोर्ट के डाइजेस्ट में सब उसकी जय जयकार हो रही है, वो मनमोहन सिंह वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी जी, उसमें कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि 3 महीने के अंदर सैंक्शन देना होगा, नहीं दोगे तो समझा जाएगा कि दे दिया है। स्वामी जी, क्या आपको, स्वामी जी एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस देश में जिस तरह से लगातार स्वतंत्रता के बाद गांधी परिवार का जो शासन रहा है, तो सब लोगों में एक होड़ मच गई है कि अनशन के माध्यम से गांधी बनने की? क्या लगता नहीं है आपको कि सब गांधी बनने की राह पे हैं? ये जो आज गांधी है ये तो नकली गांधी है, ये कहाँ महात्मा गांधी के साथ इनका क्या संबंध है? जी, और महात्मा गांधी ने जब किया कि जब लोकतंत्र नहीं था, जी, जब हम स्वयं स्वाधीन नहीं थे। आज तो दूसरी सिचुएशन है, आज तो
इलेक्शंस होते हैं, नए लोग चुनकर आते हैं, अच्छे लोगों को चुनकर लाने के लिए तो प्रयास करें, तो मैं समझ सकता हूँ। तो ये जो इन्होंने कहा जी। ये तो क्योंकि ये अधिकांश लोग टीम अन्ना के लोग नक्सलाइट माइंडेड है जी। और इसलिए वो सब अराजकता और अस्थिरता ये चाहते हैं, वो कुछ ठोस काम या रचनात्मक काम की बात ही नहीं करते। तो कुल मिलाकर केवल लोकप्रियता पाने का ये तरीका है उनका? लोकप्रियता के नहीं है, इसलिए लोकप्रियता उनके कुछ बनी नहीं है, घटी है जी। जो अन्ना हजारे की एक प्रतिमा थी वो शुरू से कि पिछले 40 साल से उन्होंने अपना फिक्र नहीं किया, उन्होंने लोगों के लिए, लोगों की समस्या के लिए प्रयास किया, उसको उन्होंने फायदा उठा करके ये सारी चीजें की और इसीलिए आज उनकी मान्यता कम हो गई है। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि ये जो तरीका है अन्ना टीम का, ये देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं करके एक विचारधारा, एक नक्सल विचारधारा को बढ़ावा देने का एक नया तरीका है? मुझे तो लगता है यही है, अस्थिरता, अराजकता, अनिश्चितता, इसी को पैदा करने में लगे हुए हैं। किसी को सजा देने के लिए इनको काबिल नहीं हुए। अभी उन्होंने 14 मंत्री की थी, उसमें सोनिया गांधी का नाम छोड़ दिया जी। क्यों छोड़ा? क्या सोनिया गांधी के पास पद नहीं है? वो भी सबसे बड़ी पद में बैठी है यूपीए की अध्यक्षा के रूप में जी। तो इनसे दिखता है कि ये इनकी राजनीति छिपी हुई है और राजनीतिज्ञों की बुराई करते रहते हैं, परंतु इनकी राजनीति छिपी हुई है जी। इतना ही फर्क है। तो लगता है कि अनशन के माध्यम से ये राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद स्वामी जी। तो कुल मिलाकर अनशन के माध्यम से राजनीति भी होने लगी है। बात यही सवाल ये जो अपन अश्विनी चर्चा कर रहे थे कि अनशन एक बहुत मजबूत हथियार था महात्मा गांधी के समय में, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में वो हथियार जो कुंद होता गया, हम देखते हैं कि अब अनशन का वो असर नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल अनशन ज्यादातर राजनीतिक सुब्रमण्यम स्वामी ने टीम अन्ना पर सवाल उठाए हैं। इस वक्त टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य हैं मनीष सिसोदिया, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका एचबीसी न्यूज पर स्वागत है। जिस तरह से अनशन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बातें होती रही है, आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार अनशन से खत्म हो जाएगा? मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मनीष जी, हमारा सवाल है, क्या अनशन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश में? जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बताइए क्या अनशन से भ्रष्टाचार? जवाब सुन लीजिए ना जी। तो भ्रष्टाचार अनशन से तो खत्म हो ही नहीं सकता, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है जी। भ्रष्टाचार तो कानून से खत्म होगा, भ्रष्टाचार व्यवस्था से खत्म होगा, भ्रष्टाचार एक अरेंजमेंट करने से खत्म होगा। भ्रष्टाचार कभी भी अनशन से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन वो कानून कैसे बनेगा इसके लिए तरीके अपनाने पड़ेंगे। आंदोलन भी करना पड़ेगा, अनशन भी करना पड़ेगा, दबाव भी बनाना पड़ेगा, जनता को सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। ये कानून के लिए है, अनशन कानून के लिए है, अनशन से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है। मनीष जी, एक बड़ा अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बात कही है, अभी तक तो केवल केंद्र सरकार कहती थी, डॉक्टर स्वामी ने कहा है कि टीम अन्ना का केवल एकमात्र उद्देश्य है देश में अराजकता पैदा करना, क्योंकि तमाम कानून ऐसे हैं और नए कानून की जरूरत नहीं है जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार को अंकुश किया जा सकता है, लेकिन टीम अन्ना केवल देश में अराजकता फैलाना चाहती है और इसलिए इस तरह के अनशन और इस माध्यम से माहौल बना रही है। देखिए, हमारे देश में करीब 35,000 कानून हैं जी, और 35 के 35,000 कानून, 2-4 कानूनों को छोड़ के सारे के सारे कानून ये एज्यूम करके बनाए गए हैं कि आम आदमी चोर है, अफसर ईमानदार है और नेता देवता जैसे हैं जी। पहले ये समझना पड़ेगा कि अफसर भी हमारे देश में चोर है और नेता भी चोर हो गए हैं कई सारे। इनको कैसे पकड़ा जाए? आम आदमी चोरी करे तो पुलिस भी है, सारे डिपार्टमेंट भी हैं और सारे कानून भी हैं। पर मनीष जी, अफसर चोरी करे तो हमारे यहाँ कानून मनीष जी उनका इम्प्लीमेंट। मनीष जी, डॉक्टर स्वामी ये कहते हैं कि इसी कानून के माध्यम से ए राजा को अंदर भेजा गया है, कन्नी मोजी को अंदर भेजा गया, सुरेश कलमाड़ी अंदर गए, तमाम और दूसरे राजनेता अंदर जा रहे हैं, कई मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चल रहा है, वो भी अंदर जा चुके हैं, सीबीआई के केसेस चल रहे हैं, सारी बातें हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं। फिर टीम अन्ना को लोकपाल कानून की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं वो कानून का माध्यम का सहारा लेती, न्यायालय का सहारा लेती? क्यों वो अराजकता फैला? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन